हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आज आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज का अपना टॉपिक क्या है। इस समय मेरा जितना भी वीडियो आ रहा है वो ज्योग्राफी के टॉपिक को लेकर के ही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन कोई भी हो, एग्ज़ाम हो तो उसमें वो पूछा भी जाता है। तो विद मैप पूरा फिगर बना करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और आज जैसा कि हम बात करेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में। जी हाँ, जिसको GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये इसके नाम है ना। और ये रेखा ऐसी है जिससे मतलब कि जिससे दुनिया भर के देशों का जो है समय निर्धारित होता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि ये रेखा जो है कितने देशों से होकर के गुजरती है। उन देशों के हम नाम जानेंगे और महाद्वीपों के भी नाम जानेंगे, जिन महाद्वीपों से होकर के जाती है वे जल क्षेत्र कौन से हैं जहाँ से होकर के गुजरती है। और ये रेखा जो है कर्क रेखा को कहाँ पर जो है काटती है, मतलब जहाँ पर जो कैंसर लाइन है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करती हैं, हम ये भी जानेंगे आज। ठीक, तो आते हैं, मेरा फोकस बोर्ड की तरफ रहेगा, आप लोग ध्यान से सुनते रहें। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आउटलाइन मैंने बना रखा है और यहाँ से जो अलग हो रहा है ये चीज़, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। पूरा नहीं बनाया है मैंने, केवल समझाने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आज का अपना GMT लाइन, है ना। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इस तरफ पड़ता है और जिन देशों से होकर के गुजरती है बस खाली उन्हीं का ही मैंने नाम जो है इसमें बता रखा है। ठीक, तो ये हो गया आपका यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। और उसके बाद आपका ये हो गया कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक, तो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और साउथ में जाएंगे जिसको साउथ पोल भी कहते हैं, तो अंटार्कटिका जो पड़ता है महाद्वीप, वहां तक ये जाती है रेखा, है ना। तो ये आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का काम करती है। ठीक, तो ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इन देशों से होकर के, यहाँ के देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आर्कटिक ओशन से ये स्टार्ट होती है और आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर ग्रीनलैंड सी भी पड़ता है। आर्कटिक ओशन को टच करते हुए ये आती है, से होकर के आती है, और ग्रीनलैंड सी भी इस भाग में पड़ता है। तो उसको टच करते हुए जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम कहें तो जिसको लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये नाम कैसे बदले, ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ें जो है शामिल होती गई जिसकी वजह से ये यूके के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में ही वह जो है ग्रीनविच पड़ता है, तो वहीं से वेधशाला से होते हुए ये गुजरती है रेखा। उसके बाद आगे बढ़ती है तो इस भाग में इंग्लिश चैनल पड़ता है, जल मतलब कि जल क्षेत्र है, तो इंग्लिश चैनल पड़ता है। उसके बाद ये एंट्री करती है फ्रांस देश में। ठीक है, तो और उसके बाद फ्रांस देश को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचती है, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ती है ये। तो ये कहाँ पहुंच जाती है, स्पेन देश में। ये स्पेन कंट्री का मैप है पूरा, ये जो बना हुआ है स्पेन कंट्री है, जो पूरा यहाँ तक बना हुआ है। ये पुर्तगाल है, ये जो ये वाला देख रहे हो हिस्सा आप लोग, ये पुर्तगाल है। उसके बाद ये स्पेन में एंट्री करती है, स्पेन को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है कौन सा सी पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। ये उसके जल क्षेत्र को भी टच करती है। उसके बाद ये सीधे एंट्री करती है कहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये एंट्री करती है सबसे पहले अल्जीरिया देश में। अल्जीरिया देश में ही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये आप लोग जान लेंगे कहाँ पर, अल्जीरिया में। अल्जीरिया में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। उसके बाद ये आगे बढ़ती है तो पहुँचती है ये माली देश में। माली देश पड़ता है वहाँ पर, और इसी के बगल में एक नाइजर देश भी है। तो आप लोग अगर एटलस उठा करके देखेंगे तो वहाँ भी कुछ टच करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती है तो फिर ये पड़ता है बर्किना फासो। तो बर्किना फासो देश से आगे आगे बढ़ते हुए ये पहुँचती है कहाँ पर, ये रेखा पहुँचती है घाना में। और घाना और टोगो जो देश हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो इन दोनों के बॉर्डर से होते हुए ये रेखा गुजरती है। ठीक है,
इन देशों के बॉर्डर से होकर के गुजरती है रेखा, तो घाना और टोगो की भी काउंटिंग होती है। उसके बाद ये सीधे एंट्री करती है अटलांटिक ओशियन में, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, साउथ अटलांटिक ओशियन में। उसके बाद ये आगे बढ़ती चली जाती है साउथ की ओर, कहाँ पहुंच जाती है, अंटार्कटिका में। तो इस प्रकार से आपने देखा यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका को ये टच करती है। देश कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हो गई, और मेडिटेरेनियन सी से होकर के गुजरती है। और ये भाग जो है ये इसको कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जल राशि को आपस में मिलाने का काम करता है। ठीक है, और इस रेखा का नाम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इस रेखा के अगर हम ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो जितने भी देश हैं तो उनका समय जो है प्लस में चलता है, और वेस्ट वाले जितने भी देश हैं उनका समय इस रेखा से इस तरफ जो है वेस्ट की ओर माइनस में चलता है। तो इस प्रकार से ये था अपना आज का टॉपिक प्राइम मेरिडियन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मैप बना करके और देशों के नाम इसी प्रकार से लिख लेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी, कहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, कैंसर लाइन को ना। तो इस प्रकार से ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस लेवल अच्छा करने के लिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।